दिलचस्प बात यह है कि पौधों में इंसानों की तरह कोई नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र तो होता नहीं है। हाँ, मतलब उनका कोई दिमाग नहीं होता सोचने के लिए। बिल्कुल। फिर भी वे बिल्कुल सही समय पर बढ़ते हैं और फल देते हैं। ये सब इन जादुई रसायनों यानी हार्मोन का कमाल है। तो आज हम इन्हीं हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। हम आज इनकी परिभाषा, इतिहास, प्रकार और उनके कार्यों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा से शुरू करते हैं। पादप हार्मोन असल में कार्बनिक पदार्थ है। अच्छा। हाँ, और जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि ये पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और फिर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो इनका मुख्य काम क्या होता है? ये वृद्धि, प्रजनन एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियमित करते हैं। इसे ना हम एक वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। इसे एक कंपनी के मैनेजर की तरह समझें। मतलब मैनेजर ऑफिस के एक कैबिन में बैठता है। सही कहा। लेकिन उसके आदेश यानी जो हार्मोन है वो पूरी फैक्ट्री यानी पौधे के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और सारा काम करवाते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। चलिए इसी पर एक एमसीक्यू देखते हैं। प्रश्न है, पादप हार्मोन किसे प्रभावित व नियमित करते हैं? ए, केवल वृद्धि, बी, केवल प्रजनन, सी, वृद्धि, प्रजनन एवं उपापचयी क्रियाएं, या डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सोचने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय है आपके पास। मुझे लगता है 5 सेकंड हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, वृद्धि, प्रजनन एवं उपापचयी क्रियाएं। बिल्कुल। और बाकी विकल्प अधूरे क्यों हैं? क्योंकि हार्मोन केवल एक काम नहीं करता बल्कि पौधे का पूरा जीवन चक्र चलाता है। यह यूपीएससी के कथन कारण वाले प्रश्नों में बहुत फंसा सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखें। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, अब अगर इसके इतिहास पर आएं, तो ये हार्मोन शब्द आया कहां से? हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने किया था वर्ष 1906 में। अच्छा, 1906 में। हाँ, और इसका अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। जंतुओं में यह नलिका विहीन ग्रंथियों यानी डक्टलेस ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होते हैं। तो मतलब इसकी शुरुआत जंतु विज्ञान से हुई थी। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्टर्लिंग ने इसे जंतुओं के संदर्भ में ही खोजा था, जो एक तरह का एनर्जी ड्रिंक या उत्तेजक था, जिसे बाद में पादप विज्ञान में भी अपनाया गया। तो दोस्तों, इसे रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं पादप हार्मोन के प्रमुख वर्ग और उनके वर्गीकरण पर। पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। अच्छा। और इन्हें सामूहिक रूप से वृद्धि नियामक पदार्थ या ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। तो क्या इनको भी अलग अलग बांटा गया है? हाँ, वर्गीकरण 2 तरह से होता है। पहले हैं वृद्धि बढ़ाने वाले यानी ग्रोथ प्रमोटर्स। इसमें आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ओके। और दूसरे हैं वृद्धि रोकने वाले यानी ग्रोथ इनहिबिटर्स। इसमें एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन आते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पौधे की वृद्धि को रोकने की क्या जरूरत है? मतलब वृद्धि तो हमेशा अच्छी बात है ना? ऐसा लगता है, लेकिन सोचिए अगर पेड़ बढ़ता ही जाएगा तो सर्दियों या सूखे में कैसे बचेगा? उसे अपनी ऊर्जा भी तो बचानी है। ओह हाँ, सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल, इसलिए ब्रेक लगाना भी जरूरी है। अब इन दोनों की सुपर ट्रिक सुनिए, जो बहुत अनिवार्य है। बताइए। वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन्स की ट्रिक है ओजीसी या ओजीसी। ओ से ऑक्सिन, जी से जिब्रेलिन और सी से साइटोकाइनिन। एकदम सही। और रोकने वाले हार्मोन्स की ट्रिक है एए यानी डबल ए, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। कमाल की ट्रिक है। अब इन पांचों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। ऑक्सिन के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे बीज रहित फल पैदा करना। इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अच्छा। इसके अलावा यह अपतरण यानी खरपतवार को नष्ट करता है और फसलों को गिरने से बचाता है। इसे तो हम खेत के एक बॉडीगार्ड की तरह समझ सकते हैं यार। गिरने से मजबूती से पकड़ कर रखता है। बहुत ही मजेदार एनालॉजी है। बिल्कुल। और पार्थेनोकार्पी का मतलब ही बिना निषेचन यानी बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनना है, जैसे बिना बीज का अंगूर, जहां ऑक्सिन मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब ये बॉडीगार्ड हमारे लिए फल भी उगा रहा है। अब बारी है दूसरे हार्मोन के, जो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के काम बहुत दिलचस्प हैं। ये बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि करता है, पुष्पन यानी फ्लावरिंग में मदद करता है। ओके। और अनिषेक फलन के साथ साथ ये बीजों के अंकुरण में सहायक है। इसे तो मैं एक अलार्म क्लॉक कहूंगा।
अलार्म क्लॉक। हाँ, जो सोए हुए बीजों को जगाकर अंकुरित करता है और बौने पौधों को खींचकर लंबा कर देता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और अब हम एब्सिसिक अम्ल या ABA की ही बात करेंगे। यह एक वृद्धि अवरोधक यानी इनहिबिटर है। मतलब वही ब्रेक लगाने वाला, राइट? हाँ, इसका सबसे बड़ा काम है सूखे की स्थिति में पौधे को जल संरक्षित करने में मदद करना। इसे हम पौधे का कंजूस अकाउंटेंट बोल सकते हैं। मतलब जब पानी की कमी होती है यानी सूखा पड़ता है तो ये अकाउंटेंट पौधे के खर्च को यानी पत्तियों के रंध्र या स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि पानी बचे। बिल्कुल सही। इसकी सुपर ट्रिक है, अब बस सूखा पड़ गया है, पानी बचाओ। अब बस से ABA हो गया। और विद्यार्थियों, ये NDA और CDS परीक्षा का बहुत पसंदीदा सवाल है। तो इसे मार्क कर लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन है और ये जीर्णता यानी सेनेसेंस या आसान भाषा में कहें तो बुढ़ापे को रोकता है। बुढ़ापा रोकता है, मतलब ये पौधों की एंटी एजिंग क्रीम है यार। हाँ, ये कोशिकाओं को बांटकर पौधों को जवा रखता है। अब हम अपने आखिरी प्रमुख हार्मोन पर आते हैं, जो है एथिलीन। इसमें क्या खास है? ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन है। अरे वाह, गैस फॉर्म में? हाँ, इसे फल पकाने वाला हार्मोन या राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। और यह पत्तियों, फलों और पुष्पों के विलगन यानी उनके गिरने को तीव्र करता है। इसे तो किचन का बावर्ची कहना चाहिए। गैस जलाकर फलों को पकाता है और जब फल पक जाते हैं तो उन्हें पेड़ से नीचे गिरा देता है। ये तुलना बहुत अच्छी है। ये एकमात्र गैसीय हार्मोन होने के कारण रेलवे और SSC का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला तथ्य है। इस पर खास जोर दें। बिल्कुल। यहाँ एक विचारशील सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, सोचिए कि अगर किसान इन हार्मोन्स जैसे एथिलीन या जिबरेलिन का कृत्रिम रूप से अत्यधिक प्रयोग करने लगे। हाँ, जो कि आजकल होता भी है। जी, तो क्या हम बेमौसम फल और सब्जियां तो पालेंगे, लेकिन क्या उनका पोषण मूल्य प्राकृतिक रूप से पके फलों जैसा होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। प्रकृति से छेड़छाड़ का असर तो होता ही है। चलिए, अब वक्त है त्वरित रिवीजन का। फटाफट दोहराते हैं। बढ़ाने वाले हार्मोन्स की ट्रिक थी OGC यानी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और रोकने वाले हार्मोन्स की ट्रिक थी AA यानी एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। एकदम